Welcome to the training video of inventory module from .1 CRM. Let's get started. आज हम बात करेंगे अपने इन्वेंट्री मॉड्यूल के बारे में। ये आपका आइटम्स इन्वेंट्री आइटम्स का पैनल है जहाँ पे आपको अपने इन्वेंट्री के सारे मॉड्यूल आइटम्स के डिटेल्स मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपके आइटम इमेजेस, आइटम कोड्स, आइटम नेम्स, एसकेयू कोड्स, ग्रुप नेम जिससे वो बिलोंग करते हैं, वेयरहाउस नेम्स एंड वेयरहाउस क्वांटिटी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आपके वेयरहाउस ए में इस आइटम के लिए 2500 की क्वांटिटी अवेलेबल है। स्पेशल टैग्स, इन्वेंट्री अमाउंट, टोटल अमाउंट, जो तीनों वेयरहाउसेस को मिला के कंबाइंड अमाउंट होगा वो, यूनिट नेम, रेट्स, परचेज प्राइस, टैक्स 1, टैक्स 2, स्टेटस ऑफ इन्वेंट्री। अनसेफ इन्वेंट्री इसलिए शो कर रहा है बिकॉज ये मैक्सिमम हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू 2596 है, जबकि हमने यहाँ पे मिनिमम स्टॉक वैल्यू 30 सेट किया हुआ है एंड मैक्सिमम स्टॉक वैल्यू 100 सेट किया हुआ है। इससे ऊपर जाएगा या फिर मिनिमम स्टॉक वैल्यू से नीचे जाएगा तो ये अनसेफ इन्वेंट्री शो करेगा। ओके, ये किस इन्वेंट्री रैक नंबर में रखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स दिए हुए हैं हमने। फॉर एग्जांपल आइटम ग्रुप के लिए फिल्टर है, वेयरहाउस के लिए फिल्टर है, आइटम्स के लिए फिल्टर है, टैग्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं, अलर्ट्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं, सब ग्रुप्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ इन्वेंट्री के नहीं, आप यहाँ पे परचेज आइटम्स देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स देख सकते हैं, ऐसे आइटम जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेल किए जाएंगे वो आइटम्स भी आप देख सकते हैं। अगर आपको सारे आइटम्स देखने हैं तो आपको यहाँ पे ये सारे टिक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ऑप्शंस। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल आइटम्स की कैसे उनको ऐड करना है। यहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने हैं। ओके, आप यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल आपका ओरिजिन, आइटम का ओरिजिन, स्टाइल, साइज, मॉडल, कलर, वारंटी, एंड ये किस फील्ड से बिलोंग करेगा, इन्वेंट्री में जाएगा, परचेज में जाएगा, सोल्ड में जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में जाएगा। तो ये कैटेगरी डिसाइड करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। कोई वेरिएशन अगर कोई वेरिएंट अगर अवेलेबल है आपका तो ये वो यहाँ पे ऐड होगा। उसके अलावा यहाँ पे कस्टम फील्ड्स में आपको इन्वेंट्री रैक नंबर और कलर वगैरह अगर आपके आइटम में होता है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कस्टम टेम्पलेट डाउनलोड करने को मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके आप उसमें अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं एंड फिर उस फाइल को सिलेक्ट करके आप एक बार में मल्टीपल आइटम्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे वेरिएंट्स के लिए रहेगा। आपने ये टेम्पलेट डाउनलोड करना है, आपने अपने वेरिएंट्स ऐड करने हैं, उसके बाद वो यहाँ पे सेलेक्ट करके फाइल को इंपोर्ट कर देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट द सिलेक्टेड आइटम्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे आइटम्स जो आपकी इन्वेंट्री में अभी आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, अभी हमने फिल्टर नहीं लगाया है, अभी जो आपको शो हो रहे हैं सिर्फ इन्वेंट्री के आइटम्स, वो आप यहाँ से एक एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सारे के सारे आइटम्स डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ से सबको सिलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ से सारे आइटम्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट द सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जब डाउनलोड करेंगे तो ये सारे के सारे आइटम्स आपके एक एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएंगे। ओके, इन इन्वेंट्री आइटम्स के लिए आप बारकोड भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सबके लिए एक ही क्वांटिटी में बारकोड प्रिंट करना है तो आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अगर आपके लिए आपको इंडिविजुअल आइटम्स के लिए बारकोड से प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ से आइटम अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सेलेक्ट ऑल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके हर एक आइटम के लिए एक सेपरेट बारकोड जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यू फ्रॉड के लिए हुआ है, XYZ शर्ट्स, शर्ट ब्लू, ब्लैक शर्ट ब्लू, ठीक है, न्यू टेस्ट फ्रॉड। ऐसे मल्टीपल आइटम्स के लिए आपके एक ही बार में बारकोड जनरेट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री रिसीविंग वाउचर पे। जैसे हमने बात की थी परचेज मॉड्यूल में, जब आपका परचेज ऑर्डर डिलीवर होगा एंड इन्वेंट्री का कोई बंदा उसको रिसीव करता है तो वो इस मॉड्यूल के थ्रू उसको रिसीव करता है। हम यहाँ पे डिलीवरी डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू हमने वो
जो ऑर्डर है उसको रिसीव करना है। जैसे ये हमारा परचेज ऑर्डर है, इसको हमने सेलेक्ट किया तो जो भी आइटम इसके अंदर एडेड है इस परचेज ऑर्डर के अंदर वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपका सप्लायर कौन रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए किस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होना है, वेयर हाउस क्या रहेगा, रिक्वेस्टर कौन था, सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपने जस्ट इसको सेव कर देना है। ओके, हाँ, यहाँ पे हमको एक वेयर हाउस सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपका ये आइटम जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्टेटस नॉट अप्रूव्ड येट, बिकॉज क्योंकि हमने इसमें इन्वेंट्री रिसीविंग वाउचर में एक कंडीशन लगा रखी है अप्रूवल की। तो जब तक एक इंसान जिसको अप्रूवल का परमिशन है वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये इन्वेंट्री में इन नहीं होगा। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने ये अप्रूवल का रिक्वेस्ट टेक डॉट बिट एडमिन के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे एडमिन ही इसको अप्रूव कर पाएगा। मैंने इसको साइन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। अप्रूव का मतलब है कि ये आइटम इस क्वांटिटी में अब वेयरहाउस बी में जा चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सपोर्ट की। सेम चीज, जैसे अब हमारा इन्वेंट्री में इन हो चुका है, वैसे ही जब हमारा डिलीवरी के लिए जाएगा तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट स्लिप यूज करेंगे। हमने सिंपल एक्सपोर्ट स्लिप यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है, जितने भी आपको इन्वॉइसेस दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये इन्वॉइस लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें जितना भी डिटेल्स हैं, कस्टमर नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, आइटम्स ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जस्ट आपको सेलेक्ट करना है इनवॉइस, एंड उसके बाद सारी डिटेल्स जब फिल आउट हो जाती हैं तो आपने जस्ट इसको सेव करना है, ठीक है। इसमें भी अप्रूवल रिक्वेस्ट लगा हुआ है, जब तक जो एडमिन है वो उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी अप्रूव कर देता हूँ। अब ये अप्रूव हो चुका है तो अब ये डिलीवरी के लिए रेडी है। ओके, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा डिलीवरी वाउचर कोड है XK60 है, ठीक है। सो अब हम इसके पैकिंग के लिए इसको लेके जाएंगे, ठीक है। पैकिंग लिस्ट में हम यहाँ से ऐड करेंगे अपना स्टॉक एक्सपोर्ट XK60। तो यहाँ से हमारे आइटम्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कस्टमर हमारा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, विथ हाइट, पैकिंग में जितना भी चीज़ ऐड होगी उसके लिए विथ हाइट क्या रहेगा, वेट क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब ये PL5 हमारा पैकिंग लिस्ट का नंबर है, इसको अप्रूव करना पड़ेगा डिलीवरी से पहले। मल्टी मल्टी ऑथेंटिकेशन लेयर है ये, तो जब तक आप ये सारे स्टेप्स नहीं करेंगे तब तक आप इसको डिलीवर नहीं कर सकते। और एल्स आप यहाँ से इन अप्रूवल्स को हटा सकते हैं, सो दैट वो डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा जैसे ही वो क्रिएट होगा। सो अभी अप्रूव्ड है। सो अब यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इसको डिलीवर करने के लिए, वो जब इसको डिलीवर कर देगा या डिलीवरी इन प्रोग्रेस या आपके वेयर हाउस से निकल चुका है, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे अपना स्टेटस चेंज करता रहेगा, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इंटरनल डिलीवरी नोट की। इंटरनल डिलीवरी नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपके इंटरनल, आई मीन वेयर हाउस, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस का जितना भी मूवमेंट होता है स्टॉक का, वो ट्रैक किया जाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। सो इसमें आपका जो रहेगा, आपका जो डिलीवर रहेगा आप उसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक डॉट बिट एडमिन डिलीवर है, ठीक है। क्या आइटम डिलीवर होने वाला है, मान लीजिए मैंने ये आइटम डिलीवर करना है, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, किस स्टॉक्स किस वेयर हाउस से होगा, लेट्स से वेयर हाउस बी से लेके वेयर हाउस सी ए में जाना है, ठीक है। अवेलेबल क्वांटिटी जो भी रहेगी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और कितना क्वांटिटी हमको भेजना है और उसका यूनिट प्राइस क्या रहेगा, सो दैट वो क्वांटिटी यूनिट प्राइस से कंबाइन होकर टोटल स्टॉक जो इधर से उधर होने वाला है उसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। उसको करने के बाद आपको जस्ट सेव करना है, एंड वो एक और एक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है लॉस एंड एडजस्टमेंट्स।
ठीक है, लेट्स से आपकी इन्वेंट्री में कोई लॉस होता है तो, और या आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि आपको लॉस हुआ है तो, या फिर आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, किस वेयर हाउस में करना है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, आइटम क्या रहेगा, ठीक है, और लॉट नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है और स्टॉक क्वांटिटी जो आपको एडजस्ट करनी है, वो करने के बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, एडजस्टमेंट का रीज़न क्या रहेगा वो, और उसके बाद आपको इतना करके सेव कर देना है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रिसीविंग एक्सपोर्टिंग रिटर्न ऑर्डर। अब यहाँ चलते हैं, लेट्स से और एक सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा रिलेटेड डेटा है, लेट्स से अभी जो हमने ऑर्डर डिलीवर किया है XK60, ठीक है, उसी को रिटर्न करने की बात होती है। सो हमारा कस्टमर ऑटोमेटिकली फैच हो गया, ईमेल, फ़ोन नंबर सब कुछ ऑटोमेटिकली फैच हो गया। रिटर्न टाइप क्या रहेगा आपका, पार्शियली रिटर्न रहेगा या फुल्ली रिटर्न रहेगा, उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आइटम्स आपके ऐड हो जाएंगे, क्वांटिटीज़ आपके ऐड हो जाएंगी, रीज़न क्या है रिटर्न करने का वो यहाँ पे आपको ऐड करना है, एडमिन नोट क्या रहेगा एंड रिटर्न पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी रहेगी, उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अपने वेयर हाउसेज पे, यहाँ से हम वेयर हाउसेज को ऐड करते हैं, आपके मल्टीपल, एक कंपनी के मल्टीपल वेयर हाउस हो सकते हैं, सो जितने भी वेयर हाउस रहेंगे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आप बाय वन भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये सारी डिटेल्स फिल आउट करने हैं बस। यहाँ पे मेक श्योर जब आपको वेयर हाउस शो ना हो रहा हो तो एक बार आप उसके प्रोफाइल में आके एक बार डिस्प्ले चेक कर लें, अगर वो डिस्प्ले अनटिक है तो वो आपको शो नहीं होगा, इट शुड बी टिक, ओके। आप यहाँ से मल्टीपल वेयर हाउसेज भी एक बार में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऐड योर वेयर हाउसेस। ओके, इसके अलावा आपको आपकी इन्वेंट्री हिस्ट्री शो हो जाएगी, यहाँ से आपका पूरा का पूरा इन्वेंट्री हिस्ट्री शो होता है, ठीक है, ये आपके, ये आपके फॉर्म कोड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटस है, स्टॉक एक्सपोर्ट हुआ है, इन्वेंट्री रिसीव हुआ है, या फिर इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, कितना क्वांटिटी में आपका इन हुआ है, कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना क्लोजिंग स्टॉक था, वाउचर डेट क्या है, किस वेयर हाउस से हुआ है, वेयर हाउस कोड क्या है, आइटम कोड क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, ओके। अब यहाँ पे आप मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम दिखाते हैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट, लेट्स से हम अपने वेयर हाउस बी का एक रिपोर्ट निकालते हैं, हमारी डेट 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का फिल्टर लगाएंगे हम यहाँ पे, एंड ये आपकी सारी की सारी डिटेल्स उस इस बीच में जो हुई है 3 जुलाई to 10 जुलाई, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स दे देगा, ओके। अब यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेटिंग्स, आपको मल्टीपल चीज़ें ऐड करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, जनरल सेटिंग्स ये आपकी है, ओके, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं अपने चीज़ों में, आइटम ग्रुप्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ओके, आपको ऐड करने पड़ेंगे, ये मल्टी मैंडेटरी थिंग है, वरना आपको आइटम इंपोर्ट या ऐड करने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, सो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको ऐड करनी है, अगर कुछ आपके पास एग्जिस्टिंग में नहीं है तो, ठीक है, साइजेस, स्टाइल्स, वेयर हाउस कस्टम फील्ड्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम इन्वेंट्री वैल्यू सेट कर सकते हैं, ओके, प्रीफिक्स अप्रूवल सेटिंग्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इंटरनल डिलीवरी नोट के लिए हमने अभी देखा कि अप्रूवल लेना था, रिसीविंग वाउचर के लिए अप्रूवल लेना था, स्टॉक एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल लेना था, तो इस टाइप से आप अप्रूवल सेट कर सकते हैं, ठीक है, परमिशंस आप सेट कर सकते हैं, किस एम्प्लॉय को कितना डेटा दिखाना है, लेट्स से हमने एक रोल सेलेक्ट कर लिया, स्टाफ का नेम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको क्या क्या एक्सेस देना है वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं, स्टॉक एक्सपोर्ट में आपको व्यू कराना है कि नहीं कराना है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये सारा का सारा एक्सेस आपको देना है कि नहीं देना है, ये आप सेट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये इंफॉर्मेटिव रहा होगा,
थैंक यू सो मच।